back to my channel Education. Hello everyone, we start chapter 9 percentage and its application of class 7th. What is percent? Percent. It means out of 100 or every 100. For example, 25%. So what is the meaning of 25%? 25% means is 25 upon 100. देखिए, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको दो बेसिक चीज़ें ध्यान से सुनिएगा. परसेंट का साइन लगा हो तो परसेंट का साइन हटाकर आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं. कैसे? 25% इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 किया हमने. इट मीन्स पूरे चैप्टर में कहीं भी किसी भी जगह कभी भी किसी भी क्लास में आपके पास परसेंट का साइन लगा हो तो आप हमेशा उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 में कन्वर्ट कर देंगे. इट मीन्स परसेंट का साइन हटाया, देन वी राइट 25 अपॉन 100. अब अगर इसी का रिवर्स परसेंट का साइन आपको लगाना है तो क्या करेंगे, परसेंट का साइन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट का साइन लग जाएगा. अगर कहीं पर आपसे पूछ रहा है आंसर परसेंट में फाइंड करना है, इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई 100 करना है और परसेंट का साइन लगा हुआ है और आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है या डेसिमल कुछ भी वॉट एवर. परसेंट का साइन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. इस दो पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिएगा. परसेंटेज आधा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9A. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, filling the blanks. Question number first is 15% of 140. 15% of 140 it means 15. मैंने आपको अभी भी बताया परसेंट का साइन लगाया, इसको हटाएंगे. इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100. ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई 140. यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 5. 5 से 3 टाइम एंड 5 से 2 टाइम. 2 से इसे कैंसिल करेंगे 7 टाइम. We get 7 multiply 3, 21 is the answer. Next question, question number second. Dash percent of 64 is equal to 16. Let here is x. Now x upon, देखिए परसेंट का साइन लगा है, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100. ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन. 64 is equal to 16. So here both are divisible by 16. 16 से 1 टाइम एंड 16 से 4 टाइम्स. 4 से 100 25 टाइम्स. सो x इज इक्वल टू, इस 25 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. वी गेट 25. x इज इक्वल टू 25. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x परसेंट ऑफ 300 इज इक्वल टू 225. x अपॉन 100 ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 225. नाउ दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल एंड 3 से 225 कैंसिल. हाउ मेनी टाइम्स? 75 टाइम्स. सो x इज इक्वल टू 75. इट मीन्स फिलअप में क्या आएगा, 75. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 25%. परसेंट का साइन हटाएंगे, अगेन वही डिवाइडेड बाय 100. इट्स वेरी सिंपल. एंड ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन. ब्लैंक, इस ब्लैंक की जगह पर हमें कुछ नहीं पता, एक्स ऐड कर लेते हैं. इज इक्वल टू 13. देखिए 25 एंड 100 बोथ आर डिविजिबल बाय 25 से 1 टाइम एंड 25 से 4 टाइम्स. सो एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 13. वी गेट 52 आंसर. देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिस वन इज राइट हैंड साइड एंड दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड. कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज़ राइट हैंड साइड जाती है और डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई में होती है तो हम डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. 120%. परसेंट के प्लेस पर डिवाइडेड बाय 100. ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई. लेट x इज हियर. x इज इक्वल टू 60. सो 0 से 0 कैंसिल एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 2. 2 से 6 टाइम एंड 2 से 5 टाइम्स. 6 से 60 10 टाइम्स. सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10. वी गेट 50 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. 0.7% of
1000 इट मीन्स 0.7 अपॉन 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन, एंड 1000 दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, वी गेट, देखिए 0.7 मल्टीप्लाई 10 है, वी गेट 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3% इट मीन्स 2/3 और नीचे मल्टीप्लाई में 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन, वी गेट लेट हेयर x इज इक्वल टू x is equal to 30, so x is equal to, देखिए 2 से इसको कैंसिल किया 15 टाइम्स, 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45 एंड 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 10 होल नंबर 1/2% ऑफ 500, 21/2 मल्टीप्लाई 1/100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन 500, नाउ दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, सो वी गेट 5 मल्टीप्लाई दिस इज 105/2, सो वी कैन राइट 52 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ परसेंट में फाइंड करना है ये। तो देखिए मैंने आपको बताया जब भी परसेंट का साइन लगाना होता है आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, ये बताया। परसेंट का साइन जब भी आपको लगाना होता है आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंट का साइन भी लगा लेंगे। नाउ 5 से 100 कैंसिल 20 टाइम्स, वी गेट 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/16 मल्टीप्लाई बाय 100%, अगेन वही, बोथ आर डिविजिबल बाय 4, 4 से 4 टाइम एंड 4 से 25 टाइम्स, 25 मल्टीप्लाई 5 125/4, सो वी गेट 31.25 आंसर परसेंट, 31.25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7/18 मल्टीप्लाई बाय 100%, नाउ बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 2 से 9 टाइम्स एंड 2 से 50 टाइम्स, 50 मल्टीप्लाई दिस वी गेट 350/9, so we can write 38 whole number 8/9% answer। Next question 4th, 0.7 मल्टीप्लाई 100%। नाउ देखिए डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर इज 70%। आंसर सारे परसेंट में आएंगे क्योंकि आपको परसेंट में फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का, 0.82 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.82 मल्टीप्लाई बाय 100%, सो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, दोनों जीरो कैंसिल, वी गेट 82% आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, 0.128 मल्टीप्लाई बाय 100%, देखिए डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस पीछे होगा, दोनों जीरो कैंसिल, नाउ आंसर इज 12.8% आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैंने जो 2 पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। परसेंटेज बहुत सिंपल चैप्टर है, तो बस 2 चीज़ें याद रखिए, कभी भी परसेंट का साइन आपको अगर हटाना है दैट मीन्स आप 1/100 करेंगे, और अगर परसेंट का साइन आपको लगाना है तो आप 100% करेंगे, यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी परसेंट का साइन आता है। ये 2 चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आधा चैप्टर तो आपका इसी चीज़ से क्लियर है, बाकी थोड़ा सा है जो आपको समझना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन। 10% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी फिर से बताया, वही चीज़ यहाँ भी होगी। परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100, यानी 10/100। परसेंट का साइन मैंने हटाया। नाउ 0 से 0 कैंसिल, आंसर 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 होल नंबर 1/2। 12 होल नंबर 1/2%, इसको आप लिखेंगे 25/2%। नाउ 25 अपॉन, देखिए परसेंट का साइन हटाया तो क्या किया हमने, नीचे यानी डिवाइडेड बाय 100 किया। 25/2 मल्टीप्लाई 100। 25 से 100 4 टाइम्स कैंसिल, वी गेट 1/8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150%, इट मीन्स 150/100। 0 से 0 कैंसिल एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 5। 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, आंसर इज 3/2 आंसर। देखिए सारे ही आंसर किस में हम निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको से फ्रैक्शन में ही पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 75/8%। 75/8, परसेंट का साइन हटाएंगे, इट मीन्स 1/100। बोथ आर डिविजिबल बाय 25। 25 से 3 टाइम्स एंड 25 से 4 टाइम्स, वी गेट 3/32। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, 66 होल नंबर 2/3%, इट मीन्स आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे 200/3%। नाउ 200/3 यानी 200/3 मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन हटाएंगे, इट मीन्स 1/100। दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल, इट मीन्स आंसर कितना आ गया, 2/3 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द वैल्यू। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे परसेंट को कन्वर्ट कराया था फ्रैक्शन में, हेयर फाइंड द वैल्यू। यहाँ आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, उन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था। परसेंट का साइन है, परसेंट का साइन हटाना होता है तो आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ऑफ के प्लेस पर आप सबको पता है मल्टी 1200, दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 75 मल्टीप्लाई 12, वी गेट 900 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 होल नंबर 3/4% ऑफ 86.56। नाउ 15 मल्टीप्लाई 4 + 3, वी गेट 63/4% ऑफ दिस। परसेंट का साइन हटाएंगे, वही 1/100, बाकी सब एज इट इज है। 4 से मैंने इसको कैंसिल किया, 2 1.64 टाइम्स। नाउ 2 1.64 मल्टीप्लाई 63/100, वी गेट 1363.32/100। दोनों 0 को हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ से हट के इस प्लेस पर आ जाएगा, सो वी गेट 13.63। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, 166 होल नंबर 2/3% ऑफ 3 मीटर। 3 मल्टीप्लाई 166 + 2, वी गेट 500। 500/3% ऑफ 3 मीटर। नाउ 500/3, परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई एंड 3 मीटर इज 3। 3 से 3 कैंसिल, बोथ 0 आर डिविजिबल बाय दिस एंड वी गेट ओनली 5 मीटर इज आंसर। आई थिंक सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप फिर से वीडियो को पॉज करिए, बैक होइए और फिर से देखिए, क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 52 सेंटीमीटर एज अ परसेंट ऑफ 1 मीटर। तो देखिए यहाँ पर 52 मीटर एज अ परसेंट ऑफ 1 मीटर, परसेंट फाइंड करना है 52 का 1 से। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप सबको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सो 52 सेंटीमीटर एंड हेयर इज 100 सेंटीमीटर। 52 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको परसेंट में निकालना है, इट मीन्स मल्टीप्लाई 100 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 1 मीटर, इट मीन्स 100।
सो वी गेट 100 से 100 कैंसिल, 52% आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹8 as % ऑफ ₹500. सो 8 मल्टीप्लाई 100, परसेंट का साइन लगाएंगे, लेकिन परसेंट का साइन लगाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 100 करना होगा एंड डिवाइडेड बाय 500. दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 8% इज आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. अ मैन बाइज प्लेन टिकट फॉर हिमसेल्फ, हिज वाइफ and 3 children. The adult fare is ₹4,096 and the children fare is 65% of the adult fare. Find the total cost of the journey. जर्नी की टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं आपसे क्या होगी. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखते हैं. देखिए क्वेश्चन में दिया है एडल्ट के लिए जो फेयर है वो है ₹4,096. लेकिन ऐसे कितने एडल्ट हैं? तो एक तो वो मैन खुद हो गया एडल्ट और दूसरा उसकी वाइफ. तो टोटल एडल्ट हैं 2 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 3. सो नंबर ऑफ एडल्ट इज 2 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 3. नाउ टोटल फेयर फॉर एडल्ट. एडल्ट के लिए पहले फेयर निकाल लेते हैं कितना होगा. देखिए वन टिकट का चार्जेस है ₹4,096. 4,096 वन टिकट का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एडल्ट के लिए टोटल फेयर हो गया ₹8,192. नाउ फेयर फॉर 3 चिल्ड्रंस. 3 चिल्ड्रंस के लिए फेयर होगा 65% ऑफ द एडल्ट फेयर. तो 65 एडल्ट फेयर का कितना होगा? 65% ऑफ एडल्ट फेयर. वी गेट 65% का साइन हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई एंड दिस एज इट इज. लेकिन मैंने यहाँ किया मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है आपके पास 3. सो इसको आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके आएगा आपके पास 7987.2. सो 7987.2, दिस इज फेयर फॉर 3 चिल्ड्रन एंड दिस फेयर फॉर 2 एडल्ट. सो बोथ आर एडेड. सम ऑफ बोथ इज 16179.2 आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Arjun has 504 stamp. 378 of them are local stamp and the rest are foreign stamp. What % of the stamp are foreign stamp? देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है अर्जुन के पास टोटल 504 स्टैम्प्स हैं जिसमें से 378 लोकल स्टैम्प्स हैं. इट मीन्स बाकी की जो रेस्ट ऑफ स्टैम्प हैं वो फॉरेन स्टैम्प्स हैं. तो पहले तो पता करते हैं कि फॉरेन स्टैम्प जो है वो कितनी है. तो नंबर ऑफ फॉरेन स्टैम्प इज इक्वल टू टोटल स्टैम्प माइनस लोकल स्टैम्प. दोनों को लेस करेंगे, वी गेट 126. इट मीन्स 126 इज अ फॉरेन स्टैम्प. सो % ऑफ फॉरेन स्टैम्प इज इक्वल टू फॉरेन स्टैम्प एंड डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल स्टैम्प इज 504 मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ से both are divisible by 126. 126 से 1 टाइम एंड 126 से 4 टाइम्स एंड 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स. वी गेट 25% आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अ बॉय obtain 88% marks out of a total of 500 marks. How many marks did he get? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है. नॉर्मली क्लास में यूजुअली हम इसको यूज़ भी करते हैं. अगर किसी बच्चे के 88% मार्क्स आते हैं और बोला जाता है 500 टोटल मार्क्स हैं, 500 में से मार्क्स हैं, तो हमें फाइंड करना होता है कितने मार्क्स आए हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मोस्टली इस क्वेश्चन की नीड हो जाती है क्लास में. सो मार्क्स ऑब्टेन इज इक्वल टू कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए ये फाइंड करते हैं. 88% किस में से आए थे? 500 में से. तो 500 का 88% निकाल लेते हैं. 500 का 88% यानी 88% ऑफ 500% का साइन हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100. दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल. 88 मल्टीप्लाई 5 वी गेट 440 मार्क्स. यानी मार्क्स आए थे 440 बॉय के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. An alloy consists of 13 parts of copper, 7 parts of zinc and 5 parts of nickel. What is %
कंपोजिशन ऑफ द एलॉय। परसेंट ऑफ कॉपर फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर है, यानी कॉपर का परसेंटेज निकाल लेते हैं 13। देखिए 13 पार्ट कॉपर के हैं, 7 पार्ट जिंक के हैं एंड 5 पार्ट्स हैं निकल के। तो यहाँ देखिए तीनों को ऐड करेंगे, 13 + 7 + 5, ये तो टोटल हो गया। और अगर आपको 13 के लिए निकालना है, यानी कॉपर के लिए निकालना है, तो हम लिखेंगे 13 अपॉन सम ऑफ दीज, यानी 13 + 7 + 5 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 13 upon 25 multiply 100, both are divisible by 25, we get 4, 4 multiply 13, we get 52%। नाउ जिंक के लिए 7 upon 25 multiply 100, क्योंकि देखिए जिंक के लिए पार्ट है 7 लेकिन टोटल इज 25, तो यहाँ मैंने 25 लिखा है। 7 multiply 4, we get 28%। नाउ नेक्स्ट फॉर निकल, परसेंट फॉर निकल इज इक्वल टू 5 upon 25, देखिए 5 पार्ट है, इट मीन्स 5 अपॉन टोटल इज 25 मल्टीप्लाई बाय 100, बोथ आर डिविजिबल बाय 25, 25 से 4 टाइम्स, 5 into 4 वी गेट 20%। सो दीज आर आंसर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैन लॉस 20% ऑफ हिज मनी। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है 20% मनी का लॉस हो गया, उसके बाद 25% बचे हुए का 25% उसने एक्सपेंड कर दिया। और नाउ अब क्या है, उसके पास 480 रुपीज़ बचे हैं। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में यानी ओरिजिनली उसके पास कितने रुपए थे। नाउ देखिए, लेट टोटल मनी बी एक्स। हमने माना ये जो ओरिजिनली मनी थी इसी को टोटल मनी लिखा है मैंने, टोटल मनी बी एक्स। तो देखिए इस एक्स मनी में से 20% सबसे पहले लॉस हो गया। नाउ अब कितना बचा आपके पास, लेफ्ट अमाउंट कितना है, 80% ऑफ एक्स। एक्स का 80% बचा है। इसमें से क्या हुआ, उसने एक्सपेंड किए 25%, किस में से, इसी में से, यानी 80% वाली मनी में से ही 25% एक्सपेंड किया है। सो फिर से इसको लिखेंगे 80% ऑफ एक्स, इसमें से कितना 25%, यानी 25 upon 100। ये क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, लेस कर दिया। आगे क्या लिखा है, ही हैज़ ₹480 लेफ्ट, यानी 480 रुपीज़ बचे हैं, तो दोनों को लेस करेंगे, वी गेट 480। अगर आपको ये इक्वेशन क्लियर है तो आगे का सॉल्व भी आप लोग अपने आप कर सकते हैं। फिर से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 20% लॉस होने के बाद 25% एक्सपेंड किया और फिर उसके पास बचा 480 लेफ्ट, उसके पास 480 रुपीज़ बचे। सो 80% को हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 4 यहाँ 5, माइनस 80 upon 100, 0 से 0 कैंसिल एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 2, वी गेट 4 upon 5, मल्टीप्लाई 25 upon 100, दोनों कैंसिल हो रहे हैं 25 से 4 टाइम्स, इज इक्वल टू 480। नाउ वी कैन राइट 4 upon 5x माइनस 1 upon 5x इज इक्वल टू 480। वी टेक एलसीएम, 5 and 5, एलसीएम इज 5, सो 4x माइनस x इज इक्वल टू 480। 4x माइनस x we get 3x, 3x upon 5 is equal to 480, is equal to 480, so x is equal to 480 multiply 5 and divided 3, so both are divisible by 3, 3 से इसे कैंसिल करेंगे 160 टाइम, 160 multiply 5 we get 800 आंसर। Please like and subscribe my channel.